अगला टॉपिक रहेगा बच्चों हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया आईसीएसआई की बात कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, आईसीएसआई की बात करें, तो ओनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी इन इंडिया टू डेवलप एंड रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया। जैसे कि अगर कोई अदर प्रोफेशन की बात करें, जैसे हम एमबीए की बात करें या बीटेक की बात करें, तो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप की डीम्ड यूनिवर्सिटी भी वो बीटेक या एमबीए करा रही होती हैं। लेकिन अगर हम सीएस फील्ड की बात करें तो एक इकलौती या ओनली बॉडी कह सकते हैं, रिकॉग्नाइज बॉडी, जो कि कहीं ना कहीं सीएस प्रोफेशंस को रेगुलेट करती है। अबाउट आईसीएसआई की बात करें, प्रेसिडेंट है आशीष गर्ग। ये इंपोर्टेंट रहेंगे, शॉर्ट नोट में सारे के सारे। स्टूडेंट अप्रॉक्स 3 लाख, दोबारा से नीचे भी मेंशन हो गया है। मेंबर है अब तक 61,750 अप्रॉक्स। नंबर ऑफ द स्टूडेंट 3 लाख प्लस, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। तो ये क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनेशन में आपके लिए 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, अच्छे से रिटेन कर लेना। इट इज़ द प्रीमियर नेशनल प्रोफेशनल बॉडी। जैसे कि हम सभी जानते हैं प्रोफेशनल का मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि कहीं जॉब भी कर सकता है, अगर वो जॉब ना करना चाहे तो खुद का अपना काम भी कर सकता है, उसके पास खुद के पास कुछ पावर्स होती हैं। दैट इज नोन एज प्रोफेशनल। फॉर एग्जांपल डॉक्टर से हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकता है, अपना क्लिनिक भी खोल सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जॉब भी कर सकता है, अपना खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है। सीएस है, जॉब भी कर सकता है, खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है। तो इट इज अ प्रीमियर नेशनल प्रोफेशनल बॉडी सेट अप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980। और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में एक एक्ट बना, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980, और उस कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 से ही ये प्रोफेशनल बॉडी गवर्न होती है। आईसीएसआई की अगर मैं बात करूं, फंक्शन अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आईसीएसआई किसके अंडर में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में काम करती है। दूसरा, इंस्टीट्यूट बीइंग अ प्रोएक्टिव बॉडी, दैट मीन्स प्रॉब्लम होने से ही पहले बॉडी एक्टिव हो जाती है, उसे बोला जाता है प्रोएक्टिव बॉडी। फोकस्ड ऑन द बेस्ट एंड टॉप क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स एंड बेस्ट क्वालिटी सेट स्टैंडर्ड फॉर द सीएस मेंबर। इनका कहना है कि जो इंस्टीट्यूट है वो प्रोएक्टिव मैनर में काम करता है और टॉप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही साथ मेंबर्स के लिए अच्छे स्टैंडर्ड्स बनाता है, जिससे वो अपनी प्रैक्टिस को और अपने लीगल वर्क को प्रॉपरली कर पाए। आईसीएसआई हैज इट्स हेडक्वार्टर इट्स न्यू दिल्ली, कुछ नया नहीं है। रीजनल ऑफिस आईसीएसआई के न्यू दिल्ली में भी है, चेन्नई में भी है, कोलकाता, मुंबई, और 17 चैप्टर अक्रॉस द इंडिया। इनका कहना है, अगर हम बात करें हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, रीजनल ऑफिस इसके न्यू दिल्ली में भी है, चेन्नई में, कोलकाता और मुंबई में है। आईसीएसआई की बात करें, आईसीएसआई हैज बीन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द initiatives of government of India that have potential to excel the social economic growth of India। इनका कहना है आईसीएसआई टाइम पर इंडिया की सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स में कंट्रीब्यूट करता रहता है। दैट मीन्स उन एफर्ट्स को और ज्यादा बूम पर लाने का प्रयास करता रहता है। आईसीएसआई इन न्यूज की बात करें, रिसेंटली आईसीएसआई किन किन मुद्दों पर न्यूज में आया, तो इनका कहना है आईसीएसआई इंट्रोड्यूस सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। आईसीएसआई ने सीएसडब्ल्यूटी इंट्रोड्यूस कर दिया और इस वजह से आईसीएसआई न्यूज में आया इन प्लेस ऑफ फाउंडेशन प्रोग्राम। पहले आईसीएसआई का एक प्रोग्राम चला करता था फाउंडेशन प्रोग्राम, अभी उसकी जगह पर आईसीएसआई क्या लेके आ गया, सीएसडब्ल्यूटी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020। द इंस्टीट्यूट हैज इंट्रोड्यूस सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट इन प्लेस ऑफ फाउंडेशन प्रोग्राम। और यहां पर इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन की जगह क्या इंट्रोड्यूस किया? सीएसडब्ल्यूटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि फाउंडेशन की जगह पर इंस्टीट्यूट ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, तो बच्चों को रिप्लाई देना चाहिए, गलत जवाब नहीं होना चाहिए। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सीट फ्रॉम Feb 3, 2020, ये जो सीट आया वो कब से आया? 3 Feb 2020 से। दैट मीन 2 Feb तक का जिसका रजिस्ट्रेशन है उसका फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन, जिसका 3 Feb का रजिस्ट्रेशन है उसका सीएसडब्ल्यूटी में रजिस्ट्रेशन रहेगा। तो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सीएसडब्ल्यूटी फ्रॉम Feb 3, 2020, न्यू रजिस्ट्रेशन टू द फाउंडेशन प्रोग्राम हैज सीजेस टू एग्जिस्ट। अब फाउंडेशन प्रोग्राम में एडमिशन नहीं होंगे। विद इफेक्ट फ्रॉम Feb 3, 2020, सीट इज ओनली क्वालिफाइंग एंट्रेंस टेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन टू द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम।
इनका कहना है अब सीएस करने के लिए अगर एग्जीक्यूटिव में जाना है तो पहले तो बीकॉम से डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में चले जाया करते थे, अब बीकॉम से डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में ना जा करके अब हमको पहले CSEET पास करना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, CSEET पास करोगे तभी एग्जीक्यूटिव में जा सकते हो, अब बीकॉम रूट से एग्जीक्यूटिव में जाना पॉसिबल नहीं है। CSEET हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, पहले बच्चे कह रहे हैं सर पहले पॉसिबल था कि हाँ बच्चों पहले पॉसिबल था, पहले 12th के बाद फाउंडेशन करके एग्जीक्यूटिव में जाया करते थे और जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर रखा है उनकी डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में एंट्री होती थी, और सबके लिए मना कर दिया गया कि अब किसी की एग्जीक्यूटिव में डायरेक्ट एंट्री नहीं होगी। पहले तो ये भी था कि CMA फाउंडेशन कर रखा है तो डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में एंट्री, CA फाउंडेशन कर रखा है तो डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में एंट्री, लेकिन अभी किसी की डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में एंट्री नहीं है। डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में एंट्री है तो सिर्फ प्रोफेशनल्स की है, CA जो ऑलरेडी CA क्वालिफाई कर रखा है, दैट मीन CA होगा या CMA होगा, वो उसके लिए CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट माफ है, दैट मीन्स वो एग्जीक्यूटिव में डायरेक्ट एंट्री ले सकता है, अदरवाइज कोई नहीं ले पाएगा। CSEET has been introduced keeping in the views to diverse the academic standards of the students seeking the admission to the company secretarieship course, to attract the meritorious students and to test their aptitude for the company secretary profession। इनका कहना है कि दैट मीन्स जो CSEET का पैटर्न इस तरीके से बनाया गया, इस तरीके से स्टैंडर्ड सेट किए गए जिससे कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाया जाए और यहाँ पर जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए और वो कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स में एडमिशन लें, क्योंकि उन्हें लगेगा कि कोर्स तो इतना सिंपल हो गया, आसान हो गया, प्रोसेस इतना आसान हो गया कि आज रजिस्ट्रेशन कराओ, 1 महीने बाद आप एग्जाम दे सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको 1 साल तक वेट करना पड़ेगा एग्जामिनेशन का। पहले ये था कि फाउंडेशन में आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कराया तो 9 मंथ का स्टडी, 8 मंथ का स्टडी गैप चाहिए था, करीब करीब 1 साल बाद एग्जाम होते थे। और मजे की बात तो ये है कि आपने CSEET में रजिस्ट्रेशन कराया, आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आपसे पहले जो फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करा के बच्चे बैठे हुए हैं उनको 1 से 1.5 साल होने को आ रहा है, उनका भी अटेम्प्ट नहीं है, उनका अटेम्प्ट भी दिसंबर में होगा। लेकिन आपके लिए तो चॉइस है बच्चों, आपके लिए चॉइस है कि आप अगस्त में देना चाहो अगस्त में दो, अगस्त में नहीं देना चाहते तो अपनी फीस को कैरी फॉरवर्ड करवा लो, बात क्लियर है। आप नवंबर में दे सकते हो, चॉइस तो है ना आपके पास। वैसे मुझे नहीं लगता कि फीस को कैरी फॉरवर्ड किसी बच्चों को करवानी चाहिए, क्योंकि 1000 रुपए की तो बात है, अगस्त में टेंशन फ्री होकर के एग्जाम दो, रिलैक्स होकर के हो जाए तो अच्छी बात है, बाई चांस नहीं हुआ तो तैयारी तो अपनी चली रही है, ये से नो। वैसे भी तो नवंबर ही एज्यूम, जब सारे बच्चों के लिए जब फाउंडेशन दिसंबर का हो गया, बात समझ रहे हो ना, तो वैसे भी तो नवंबर एज्यूम कर ही रहे थे ना, तो बड़ा ही रिलैक्स होकर के घर से एग्जाम देना है, हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हमको कैरी फॉरवर्ड साइज नहीं कराना चाहिए, 1000 रुपए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, एग्जामिनेशन फॉर्म है, अब भर गया फिर दोबारा फिर भर जाएगा 1000 रुपए में एग्जामिनेशन फॉर्म। द कैंडिडेट अपियरिंग पास्ड इन द क्लास 12 एग्जामिनेशन सर एलिजिबल टू अपियर इन द CSEET। जो कैंडिडेट या तो पास 12th क्लास का एग्जामिनेशन पास कर चुका है या फिर अपियरिंग है, मतलब उसने एग्जाम अपियरिंग, उसका एडमिट कार्ड आ चुका है, तो एडमिट कार्ड के बेसिस पर एडमिशन करवा सकता है या फिर वो मार्कशीट के बेसिस पर अपना एडमिशन करवा सकता है, वो CSEET का एग्जामिनेशन दे सकता है। ऐसे बच्चे जो 12th के एग्जाम दे भी चुके, रिजल्ट नहीं आया, वो भी अपना CSEET में एडमिशन करवा सकते हैं। All the students seeking admission in the company secretaryship course, including the graduates, postgraduates, etc., shall be required to qualify the seat from the Feb 3rd 2020 onwards। इनका कहना है Feb 3rd के बाद अब चाहे कोई ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें CSEET का एग्जाम देना ही होगा। The process of selecting meritorious candidates through the CSEET will enhance the quality of the further members to meet the एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इंडस्ट्री एंड द रेगुलेटर्स। इनका कहना है कि जो CSEET के थ्रू जो हम अट्रैक्टिव बच्चों को अट्रैक्ट करेंगे और जो मेरिटोरियस बच्चे लेके आएंगे, वो बच्चे कहीं ना कहीं टॉप प्रोफेशनल्स के तौर पर उभर के सामने आएंगे। तो एक इंडस्ट्री की जो डिमांड रहती है कि उन्हें अच्छे प्रोफेशनल्स मिले, वो डिमांड कहीं ना कहीं पूरा हो पाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉर्पोरेट CS की अगर हम बात करें, ये कॉन्फ्रेंस रखा गया, तो इनका कहना है द 2 days नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉर्पोरेट CS ऑन द थीम ऑफ गवर्नेंस बियॉन्ड द कंप्लायंस। इनका कहना है गवर्नेंस ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ कंप्लायंस से भी ऊपर होना चाहिए, फॉर्मेलिटी की तरफ ध्यान न दें, हम दिल से चीजों को दिल से कंप्लायंस करना चाहें, हम कंप्लायंस बाय हार्ट करें, एथिकल वे में करें, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हमारे होने चाहिए, जिसे बोला जाता है गवर्नेंस बियॉन्ड कंप्लायंस। कंप्लायंस होता है जैसा लॉ में लिखा है उसकी खाना पूर्ति करना, फॉर्मेलिटी पूरी करना,
लेकिन उससे भी बेहतर ढंग से अगर हम काम कर रहे हैं तो इसे बोला जाएगा गवर्नेंस बियॉन्ड कंप्लायंस। तो जो सेमिनार था 2 डेज का सेमिनार, वो गवर्नेंस बियॉन्ड कंप्लायंस पर। एक्सपेंडिंग द ओरिजिन्स ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीशिप वाज इनॉग्रेटेड एट मुंबई। कहाँ रहा? मुंबई में। मुंबई कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। 4 जन 2020 एंड कंडक्टेड ऑन 5 जन 2020। 4 और 5 जन 2020 को ये कॉन्फ्रेंस हुआ। अगला कंसेप्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट और हॉट टॉपिक कह सकते हैं, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूडीआईएन। यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर की बात कर रहा हूं बेटा, यूडीआईएन की बात कर रहा हूं, यूडिन की बात कर रहा हूं। इसे शॉर्ट में यूडिन बोल सकते हो, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बोल सकते हो। डिन अलग होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन नंबर अलग होता है कंपनी एक्ट में जो आप पढ़ते हो, लेकिन ये एक अलग डिन है, दैट मीन्स यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो इसे यूडिन बोला जाता है शॉर्ट में। तो यूडिन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यूडिन एक नया कंसेप्ट इमर्ज हुआ है, हर एक इंस्टीट्यूट उसे फॉलो कर रहा है, इवन तो सीए इंस्टीट्यूट या सीएस इंस्टीट्यूट की बात करें तो यहां पर क्या होता था, पहले सर्टिफिकेशन बैकडेट में हो जाया करता है। अब इन्होंने बोला कि आप एक काम करना पड़ेगा, आपको एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना पड़ेगा, यूडिन नंबर जनरेट करना पड़ेगा, और यूडिन नंबर ऑनलाइन जनरेट होगा। अब बैकडेट में, अब मैंने आज जो ऑनलाइन नंबर जनरेट कर दिया, आज डॉक्यूमेंट साइन कर दिया, इट्स ओके, लेकिन अगर मेरे पास 4 महीने बाद कोई पर्सन आता है कि मेरे को 4 महीने पिछली बैकडेट से डॉक्यूमेंट साइन करके दे दो, तो उसका यूडिन बैकडेट में जनरेट नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, जो बैकडेट में जो फॉर्ज सिग्नेचर होते थे, गलत सिग्नेचर हुआ करते थे, गलत तरीके से काम हुआ करते थे, जिनका आता पता नहीं चलता था कौन कितने सिग्नेचर कर रहा है, कौन कितने ऑडिट कर रहा है, वो सारी चीजों पर रोक लगेगी। ठीक बात है। तो ये यूडिन कंसेप्ट लाएगा जिससे कि एक जो प्रोफेशन है उसके अंदर एक सुधार हो सके, प्रोफेशन में कोई गलत एक्टिविटीज को प्रमोट ना किया जाए। इन एन अटेम्प्ट टू परस्यू द heightened sense of the self governance and strengthen the practicing side of the profession of the company secretary, क्योंकि ज्यादातर सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट ज्यादातर है, जो अगर हम बात करें अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, प्रैक्टिसिंग साइड पर होती है, जब एक कंपनी सेक्रेटरी एक सीएस प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो इनका कहना है जो प्रैक्टिसिंग साइड को स्ट्रांग करने के लिए आईसीएसआई ने एक कंसेप्ट लेके आए और उस कंसेप्ट का नाम रख दिया बच्चों यूडिन, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट इज एम टू द स्ट्रेंथनिंग द फ्रेमवर्क ऑफ द गुड गवर्नेंस। इससे गवर्नेंस हमारा स्ट्रांग होगा, बेटर होगा। और यूडिन जो सर्व करेगा वो डिफरेंट पर्पस को सर्व करेगा, प्रोवाइड करेगा ईज ऑफ मेंटेनिंग रजिस्टर ऑफ अटेस्टेशन और सर्टिफिकेशन सर्विसेज। दैट मीन्स यूडिन के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकेगा कौन सा प्रोफेशनल कितने साइनिंग कर रहा है, तो उनका एक रजिस्टर ऑफ अटेस्टेशन या सर्टिफिकेशन मेंटेन हो पाएगा। प्रिवेंट काउंटरफिटिंग फॉर्जिंग ऑफ वेरियस अटेस्टेशन या सर्टिफिकेशन। गलत तरीके से जो सिग्नेचर होते थे वो रुक पाएंगे, वो रुक जाएंगे, अब वो गलत तरीके से सिग्नेचर्स नहीं होंगे। इंश्योर कंप्लाइंस, दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू द सीलिंग और नंबर्स ऑफ द सर्टिफिकेशन अटेस्टेशन। ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े सीएस होते हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं, उनके पास बहुत काम आ जाता है, तो उनकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज्यादा सर्टिफिकेशन या अटेस्टेशन नहीं कर सकते। अब कोई यंग बच्चा सीएस बना, उसे तो काम ही नहीं मिलेगा इस तरीके से। तो इनका कहना है कि जो मेंबर्स के ऊपर सीलिंग लिमिट होती है कि आप इतने से ज्यादा ऑडिट नहीं कर सकते, तो इन दैट पर्टिकुलर या इतने से ज्यादा कॉम्प्लायंसेस नहीं कर सकते, वो जो सीलिंग लिमिट है उनका आता पता ही नहीं चलता था अब तक। लेकिन अभी इनका कहना है उनको हम इजीली कॉम्प्लाई कर पाएंगे, वो कंप्लायंसेस इजीली फॉलो हो पाएगी, क्योंकि अगर उस एक लिमिट से ज्यादा सिग्नेचर होंगे तो कहीं ना कहीं जो रजिस्टर हमारे पास मेंटेन है ऑनलाइन में, जहां पर यूडिन जनरेट किया जाता है, तो वहां से इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कौन सीएस कितने सर्टिफिकेशंस कर रहा है या कितने अटेस्टेशन कर रहा है। इनेबल स्टेक होल्डर्स एंड रेगुलेटर टू वेरीफाई द जेन्युइनिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट साइंड और सर्टिफाइड बाय द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। मान के चलो बीइंग कंपनी सेक्रेटरी किसी ने साइन किया और वो सिग्नेचर बैंक में गया, तो बैंक भी उसे पहचान पाएगा जी ये जो सिग्नेचर है वो प्रॉपरली है या नहीं है। आगे हम बात करेंगे एम्फेसाइजिंग ऑन द नीड ऑफ यूडिन। प्रेसिडेंट आईसीएस सेड द अंडर द मैकेनिज्म अल्फा न्यूमेरिक नंबर शैल बी जनरेटेड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एवरी डॉक्यूमेंट अटेस्टेड बाय द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। इनका कहना है यूडिन की अगर हम बात करें तो यूडिन की मदद से एक अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा मतलब कुछ अल्फाबेट्स होंगे, कुछ नंबर्स होंगे, अल्फा न्यूमेरिक एक कोड जनरेट हो जाएगा जो कहीं ना कहीं पहचान पाएगा कि किस कंपनी सेक्रेटरी ने कौन सा साइन किया है, कौन सा सर्टिफिकेशन किया है। यूडिन सबके लिए मैंडेटरी रहेगा, बट इनका कहना है यूडिन विल बी मैंडेटरी फॉर एवरी डॉक्यूमेंट। इंपोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, एक्सेप्ट ये भी इंपोर्टेंट है कि कहां यूडिन मैंडेटरी नहीं होता, ई फॉर्म साइंड और सर्टिफाइड बाय द सीएस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019। तो कब से मैंडेटरी हुआ? 1 अक्टूबर 2019। और कौन से वाले डॉक्यूमेंट पर यूडिन मैंडेटरी नहीं है? जो ई फॉर्म होते हैं,
जो साइंड और सर्टिफाइड बाय द सीएस उन पर यूडीएन मैंडेटरी नहीं है, उसके अलावा बाकी सारे डॉक्यूमेंट पर यूडीएन मैंडेटरी है। यूडीएन के ये जो ऑब्जेक्टिव है, यूडीएन का क्या फायदा, इन सारे मुद्दों को यहाँ रिटेन कर लेना। ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन यहाँ से एक बन सकता है। यूडीएन कौन कौन से पर्पस सॉल्व करता है। यूडीएन की अगर हम बात करें कब से मैंडेटरी हुआ सीएसएस के लिए, 1 अक्टूबर 2019 से, और यूडीएन सारे डॉक्यूमेंट पर लगता है एक्सेप्ट एन ई फॉर्म। तो ये सारा पॉइंट भी आप रिटेन कर लेना यहाँ पर। अगला टॉपिक रहेगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएसआई। अब तक जो बॉडीज की हम डिस्कशन कर रहे थे हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और इससे कनेक्टेड कुछ सिमिलर बॉडीज हैं, इनसे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो इनके बहुत ही ब्रीफली मैंने कुछ शॉर्ट पॉइंट आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट करें। उनमें से भी आपको मैं जितना अंडरलाइन कराऊंगा उतना ही एग्जाम में रिवाइज करना है, बस ज्यादा आपको रिवाइज उसमें नहीं करना।